कोई है? लक्ष्मण, राज, कोई है? हेलो? हाँ? अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता ठाकुर। तूने अपने ढोगी बाबा को कह के मुझे कैद करवाया था ना, मगर अब तू नहीं बचेगा। तुझे मैं तेरे सारे गुनाहों की सजा दूंगी। जो जो तूने मेरे साथ किया वैसा ही मैं तेरे साथ करूंगी। भाग ठाकुर, चिल्ला, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। तुम जानती नहीं हो मुझे, तुम जानती नहीं मैं कौन हूं। तुझे कैसे भूल सकती हूँ ठाकुर? हाँ मुझे याद है, पापी, धोखेबाज, हत्यारा, मेरे नागार्जुन का कातिल। लड़की के बारे में सब पता करना पड़ेगा। अच्छा, वो लड़की तुम्हें आज ही मिली और तुम उसे घर ले आई? हाँ देखिए ना, पर वो घर भी नहीं आ पाई। अरे ओ हमारी गुड़गोबर भागवान, उनके मुंह से तो बस फूल ही बरसता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? पता है ना, किसी अजनबी को घर नहीं लाते। अजनबी? वो लड़की के कारण हमारा आंख बचा है, अंधे हो गए होते। वो कुछ नहीं है का? होगा भी काहे, हम है ही कौन? एक बड़े घर की छोटी नौकरानी। अब इसमें नौकरानी वाली बात कहाँ से अटक गई? अच्छा सुनो, आज हमका आने में लेट होगा और आज के बाद किसी अजनबी से बात करने का जरूरत ना। हाँ ठीक है, अब से अगर जान पे खतरा हुआ तो हम बचाने वाले व्यक्ति को बोल देंगे कि सुनिए रुक जाइए, हमारा जान मत बचाइए, मर जाने दीजिए, क्योंकि हमारे पति को आप पर विश्वास नहीं, चाहे आप कोई भी हो। ठीक है? अरे वो लड़की कितनी प्यारी थी, बिल्कुल सुशील सुंदर। कहाँ मिलती हैं आजकल ऐसी लड़कियां? हाँ। प्रणाम बाबा। आजकल की लड़कियां, अरे बात करने की तमीज ही नहीं है। एक तो हम उसकी जान बचाए, हमें थैंक यू कहना तो दूर, ऊपर से हमें धक्के। इस काली बिल्ली को ना हम बता के रहेंगे। अरे कहाँ हो गया, काहे इतना बड़बड़ा रहे हो? इतना गुस्साए हुए क्यों हो? अरे कहाँ बताएं माँ? अरे वो पुरानी हवेली है ना, वहां वो लड़की आई है, क्या नाम है उसका? नंदिनी। एक नंबर की बदतमीज लड़की है। चुप हो जा। वो लड़की बहुत ही अच्छी लड़की है, उसके बारे में कुछ मत बोलना। पगला वगला गई हो का? एक नंबर की बदतमीज लड़की के साथ ना एक नंबर की घमंडी और सरफिरी लड़की भी है। झूठा करेगा का? हम पगला नहीं गए हैं, तुम पगला गए हो और तुम्हारे बाबा। जो लड़की तुम्हारी अम्मा का जान बचाई, उसको घर तक छोड़ के गई, उसके बारे में ऐसे बोल रहे हो? बिल्कुल अपने बाबा पर गया है। माँ की जान बचाई, घर भी छोड़ी। मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और ना ही मैं तुमसे कभी मिली हूँ। नाउ जस्ट थ्रो हिम अवे। जो लड़की तुम्हारी अम्मा का जान बचाई, उसको घर तक छोड़ के गई, उसके बारे में ऐसे बोल रहे हो?
हे बजरंगबली, ये कहाँ पहेली? तू ही इसको सुलझा, हम तो परेशान हो। नंदिनी, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें सुरक्षा कवच का तोड़ मिल गया है? हाँ प्रिया, अगर मैंने आज चांदनी रात में वो धतूरे के फूल का दूध ग्रहण कर लिया तो मैं उस सुरक्षा कवच को पार कर सकती हूँ। सच? इसका मतलब हमें बहुत बड़ी समस्या का हल मिल जाएगा। हाँ, हमें वो धतूरे का फूल लेकर महादेव के मंदिर जाना होगा और वहाँ जाकर हम चांद निकलने का इंतजार करेंगे। नंदिनी, मुझे नहीं लगता आज चांद दिखेगा। I can't believe it. तू उसके घर में घुसकर उसकी डायरी ले आया। तू तो पूरा रॉकस्टार निकला ब्रो। छोटे मालिक, आपको पता है हमको उनके घर में घुसने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े? पहले उनके गार्ड से झूठ बोला, उसके बाद उनके रूम में घुसे और फिर वो बाथरूम में। What? अबे तू उसके बाथरूम में क्या कर रहा था? अरे नहीं नहीं छोटे मालिक, बाथरूम नहीं, वो लिविंग रूम का। आप भी कुछ भी सुनते हैं। अच्छा छोड़िए, ये डायरिया चेक कीजिए कि उसमें नंदिनी जी के बारे में क्या क्या लिखा है, उनका बर्थडे कब है, उनकी हॉबीज क्या है, वो फिल्म कौन सी पसंद है, गाने कैसे सुनते हैं, चेक करिए ना। अरे यार ये डायरी तो पूरी खाली है यार, लेकिन हाँ यहाँ पे एक डेट लिखी है और लिखा है वेरी स्पेशल डे। लेकिन क्या स्पेशल हो सकता है? अरे तो उनका बर्थडे होगा ना, डेट चेक कीजिए। ये तो कल ही की डेट है यार। क्या बात है छोटे मालिक, आप उनका जो कल का दिन है ना वो एकदम खासम खास बना दो। उनको गिफ्ट भेजते रहिए, फूल भेजते रहिए और उसके बाद देखना आपकी जो लव स्टोरी है ना वो चलेगी नहीं, दौड़ेगी। अच्छा भाई, इसका क्या कंफर्मेशन है कि कल उसका ही बर्थडे हो? उसकी मम्मी या उसके पापा का भी तो बर्थडे हो सकता है ना। ये तो हम सोचे ही नहीं। आई नो, क्योंकि सोचने के लिए अक्ल चाहिए, मसल नहीं। छोटे मालिक, एक तो हम आपके लिए झूठ बोलकर वो पेस कंट्रोल वाला बन के गए और आप हमें ये सब बोल रहे हैं। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। राज, ये नंदिनी है ना? अरे हाँ छोटे मालिक, उनके साथ वो उनकी फ्रेंड जो हमें कैक्टस का प्लांट दी थी वो भी है। बट ये इतनी रात में जंगल में क्या कर रहे हैं? हमको लग रहा है वो कैक्टस का प्लांट ढूंढने जा रहे हैं। बे यार, मजाक का भी कोई टाइम होता है, कभी तो अकल से काम किया कर। अब चल मेरे साथ। चल ही तो रहे हैं। अबे मेरे साथ जंगल में चल। हे बजरंगबली, रक्षा कीजिएगा। प्रिया, धतूरा यहीं कहीं होगा, ध्यान से ढूंढो। नंदिनी, तुम्हें पूरा यकीन है तुम्हें धतूरे का फूल यहीं मिलेगा? हाँ प्रिया, धतूरे का फूल यहीं कहीं होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं नंदिनी से इस तरह इस जंगल में मिलूंगा। और हम ये कभी नहीं सोचे थे कि हम दोनों ऐसे शेर और चीता का शिकार बनने के लिए जंगल में घूमेंगे। व्हाट? कुछ कहा तूने? चलिए उस तरफ देखते हैं। वो देखो, धतूरे का फूल। देखो, मिल गया। हर हर महादेव। नंदिनी, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। प्रिया, पता लगाओ कि कौन है। काला बिल्ला, ये यहाँ पे भी आ गया। मैं जहाँ जाती हूँ ये मुसीबत बनकर मेरे पीछे आ जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मुझसे क्या चाहता है। और उसका वो दोस्त उसके साथ क्या कर रहा है? अब
क्या करेंगे? वो सब हम बाद में पता लगाएंगे, अभी पहले यहाँ से चलते हैं। ठीक कह रही हो तुम। चलो प्रिया, जल्दी चलो। इसी तरफ तो गई थी नंदिनी, अचानक कहाँ गायब हो गई? अरे हम तो कह रहे थे वो लड़की नहीं पजल। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, उधर देखते हैं। वैसे छोटे मालिक, हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि आप इतने दीवाने हो जाएंगे। अरे आप तो तुम्हें लवर बॉय निकले। छोटे मालिक कहाँ गए? अरे छोटे मालिक, ये भी ना। लो कर लो बात। आज सब्जी में नमक ज्यादा है, कल सब्जी में तेल ज्यादा था। ये सब अपने पिताजी के घर से गिफ्ट लाती है क्या मुफ्त में लाती है? अब सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गया, अगली बार ध्यान रखेंगे। गरम गरम पराठा लाएं का? अरे खाना खाने बैठे हैं तो पराठा तो लेकर ही आओगी ना। अब लाते हैं। छोटे, तुमने उस हवेली वाली लड़की के बारे में क्या पता किया? कहा जीजी, हमारे पता करने से पहले उस ससुरा लक्ष्मण उस लड़की की पूरी जन्म कुंडली लेके जीजा जी को पेश कर दिया। इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता है ना? अरे नाराज काहे हो रही हो जीजी? हम उस लड़की के बारे में थोड़ा बहुत तो पता किए हैं। किसी बहुत बड़े करोड़पति बिजनेसमैन की बेटी है, लंदन से आई है, लंदन से यहाँ। कुछ तो गड़बड़ है छोटे। मुझे इस लड़की का पूरा किस्सा है ना, किसी तूफान के आने का अंदेशा क्यों दे रहा है? क्या उल्ट सुल्ट सोचती रहती हो जीजी? दही खाओ दही, दिमाग ठंडा होगा। चुप बैठ, मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। अब तुम सोचो, लंदन से आई है, ऐसे छोटे से गांव में एक जंगल जैसे एरिया में वो हवेली क्यों खरीदेगी? अरे जीजी क्या कहते हैं वो आजकल बड़े लोग हैं ना, बहुत इको फ्रेंडली होते हैं, तो हो सकता है वो लड़की को दमे की बीमारी हो और इलाज कराने यहाँ आई हो। Shut up, just shut up। अगर ऐसा किस्सा है तो आनंद उसकी फोटो लेके क्यों घूम रहा है? कुछ तो गड़बड़ है छोटे, और क्या गड़बड़ है ये तो मैं पता लगा के ही रहूंगी। नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं खुद आऊंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। मुझे चाय भिजवा दो कमरे में। अच्छा जी। खाना क्या खा रहे हो? उठो, चुप बैठा करो, काम पे लग जाओ। जब देखो खाना खाना खाना। प्रिया, वो दोनों मंदिर तक नहीं पहुंचने चाहिए। क्या हुआ? प्रिया, हमारे पैर से तो खून निकल रहा है। प्रिया तुम एक काम करो, तुम उनका किसी भी तरीके से यहाँ से रास्ता भटकाओ। मैं महादेव के मंदिर जाके पूजा पूरी करती हूँ, ठीक है? तुम फिक्र मत करो नंदिनी, मैं सब संभाल लूंगी। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? या वो आज जो घर में आया था तुम्हारा दोस्त था क्या? आई नो, वो थोड़ा सा यू नो। आई नो, बट यू नो व्हाट, आई रियली वांटेड टू मीट यू। रियली? या
चांद भी निकला नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। चांद निकल आया है। धतूरे का दूध ग्रहण करने का समय हो गया है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वैसे ये बात तो है, ये जो लड़की है वो है तो बहुत ही अच्छी, वरना इतनी रात जंगल में, और वो भी शिव जी की पूजा। अरे कौन लड़की करती है भाई, हैं? हमारी अम्मा वॉज राइट, लेकिन हम दिन में इनके घर में, वो भी इनके बाथरूम में, सिर्फ 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 सिर्फ। अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिएगा। और बजरंगबली, सॉरी बोलना तो बनता है ना। चलिए सॉरी बोल देते हैं। पगला पगला गए हो का? जंगल से देख रहा हूं मैं, तू मैडम का पीछा कर रहा है। तुझे आज पुलिस थाने में दे ही देता तो ठीक था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तू मेरे हाथ की खाएगा और पुलिस थाने में पुलिस के हाथ की। अरे आदमी हो या हैवान, बच्चे की जान लोगे का? ऐसा ही समझ। देखो पगला पगला गए हो का? मुक्के और लात के बिना बात करनी नहीं आती। देखो हम बता रहे हैं, हम बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं और वायलेंस पसंद नहीं है हमें। इतने ब्यूटीफुल फेस पर अगर हाथ लगाया ना तो बजरंगबली भी नहीं बचा पाएंगे। तुम यहाँ भी आ गए मेरा पीछा करते हुए? वो तो अच्छा हुआ इस पर मेरी नजर पड़ गई, वरना इसने आज आपकी पूजा भंग करने वाला। कुछ भी मत बोलो, समझे?
और हाँ नंदिनी जी, हम आपकी पूजा में कोई विघ्न डालने नहीं आए, सच कह रहे हैं, बजरंग बली की कसम। वो तो हम मरने के लिए सॉरी बोलने आए थे। इस समय, इस जगह, कम से कम महादेव के मंदिर में खड़े, यहाँ तो झूठ मत बोलो। देखिए नंदिनी जी, हम ना तो मंदिर में झूठ बोलते हैं और ना कहीं और। वो तो हम आपको कोई और लड़की समझे, इसलिए सॉरी बोलने आए थे और कुछ नहीं। पर अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है ना, तो अब हम तुमको एक प्रॉमिस करते हैं कि जो ब्यूटीफुल फेस है ना हमारा, ये अब कभी देखने को नहीं मिलेगा। ओके? जय बजरंगबली। हीरा, तुम्हें उसे इतना ज्यादा मारने की क्या जरूरत थी? उसका ध्यान भटकाना बहुत जरूरी था, वरना तुम्हारी सच्चाई उसे पता चल जाती। हाँ मैं समझती हूँ, पर ये लड़ाई झगड़ा मेरी जो समझ में आया मैंने किया, अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। अच्छा ठीक है बाबा, नाराज क्यों हो रहे हो? बस महादेव करे कि जैसा उसने बोला है कि वो मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाए, वो सच्ची हो। काला पिल्ला कहीं का। नंदिनी, तुम्हारी पूजा पूर्ण हुई? हाँ हीरा, मेरी पूजा पूरी हुई। और तुम्हें पता है क्या, कल मैं अपने राज से मिलने जा रही हूँ, वो भी उसके घर।